स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो जैसा जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा संपन्न तो हो चुकी है, लेकिन इसके भविष्य को लेकर अभी संशय कायम है। तो समय बताएगा क्या होगा। लेकिन परीक्षा जो हुआ है उसके बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत लोग के डाउट हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी कुछ लोग का डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन 90% कैंडिडेट का डाउट क्लियर है कि कैसे क्या होने वाला है। 90% डाउट कैंडिडेट का डाउट ये क्लियर है कि इसमें हिंदी लैंग्वेज जो 100 मार्क का है, 100 क्वेश्चन यानी 300 मार्क का है, और जीके 150 क्वेश्चन टोटल 450 मार्क्स का है। इस दोनों में नॉर्मलाइजेशन निश्चित होगा और बाकी किसी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और क्वालिफाइंग पेपर में तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, उसमें 30% आपका देखा जाएगा। जिन कैंडिडेट का 36 क्वेश्चन होता है 120 का 30% गुने 3 108 नंबर नहीं आ पाएगा, वे ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे। उनका पेपर 2 और पेपर 3 नहीं चेक किया जाएगा। ठीक है, तो आइए, जो 10% लोग का डाउट है कि हिंदी में नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, उससे संबंधित ये वीडियो है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, मैं मेन पॉइंट को बताऊंगा। देखिए, ये भी झारखंड के किसी एग्ज़ाम का है। देखिए, चूँकि सिलेबस में झारखंड राज्य लिखा है तो झारखंड के ही किसी एग्ज़ाम का है। ये देखिए लिखा है, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के अधीन किसी पत्र या विषय की परीक्षा 2 या अथवा 2 से अधिक पालियों में आयोजित होने पर उस पत्र या उस विषय की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसका फार्मूला आयोग की वेबसाइट www.jssc.in एवं www.jsscnic.in पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, तो हमारे जेएसएससी सीजीएल में डायरेक्ट ये मुख्य परीक्षा हुआ है कि अधीन किसी पत्र या विषय, पत्र जैसे पेपर 1 2 3 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट था, पेपर 1 2 3 था ना, 1 पेपर 1 2 3। ये पत्र का मतलब ये हो गया। विषय का मतलब अब ये हो गया, जैसे लैंग्वेज पेपर 2 में कुछ विषय थे, नागपुरी था, खोरठा था, पंच परगनिया था, उर्दू था, ऐसे कुछ सब्जेक्ट थे, उसको हम सब्जेक्ट मान सकते हैं। जैसे जनरल नॉलेज को पेपर 3 माना गया था। ध्यान से सुनिए, जिनको डाउट है इस वीडियो में क्लियर नहीं होगा तो कभी क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जेएसएससी का ही किसी विज्ञापन का नोटिस है। क्योंकि अब उसके पीछे हम जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट मेन पॉइंट www.jssc.in और www.j पर उपलब्ध है, तो निश्चित है कि झारखंड का ही होगा। और देखिए, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दिन, तो जेएसएससी सीजीएल में मुख्य परीक्षा हुआ है। किसी पत्र का मतलब जिससे पेपर हो गया, तो पेपर 1 यहाँ हमारे जेएसएससी सीजीएल में था क्वालिफाइंग पेपर, जो हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड था। फिर पत्र का मतलब जैसे पेपर, तो पेपर 2 में क्या था, लोकल लैंग्वेज था, रीजनल लैंग्वेज एवं ट्राइबल लैंग्वेज। और पेपर 3 में हमारा था जनरल नॉलेज। पत्र या विषय, अब विषय किस में चला जाएगा, तो पेपर 1 का विषय क्या हो गया, लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग वाला। पेपर 2 का मतलब हो गया रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज। और पेपर 3 जीके तो सब्जेक्ट विषय हो गया। अब देखिए, किसी पत्र या विषय, तो विषय हो जाएगा जैसे पेपर 2 में 15 विषय है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संथाली है, मुंडारी है, कुड़ुक है, हो है, खरिया है, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, खोरठा, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी है। तो वही कह रहा है, किसी पत्र या विषय की परीक्षा 2 या 2 से अधिक पालियों में आयोजित होने पर उस पत्र की विषय के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसका फार्मूला आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये फार्मूला हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जा कर के देख लीजिए, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, यही है। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला फॉर द एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन 2 और मोर देन 2 सीरीज, इसका मैं डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ, इसमें नहीं करूँगा। ये देखिए, ये एक एग्ज़ाम का हमने दिखाया। अभी डाउट है तो एक और एग्ज़ाम का हम उदाहरण ले लेते हैं। ये देखिए, ये भी किसी झारखंड का ही है,
क्योंकि सिलेबस में झारखंड है तो झारखंड का ही किसी कंपटीशन का भी नियम होगा या जो होगा। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, परीक्षा के लिए 2 लाख अभ्यर्थियों की स्थिति में ओएमआर आधारित परीक्षा के प्रत्येक पत्र की परीक्षा अलग अलग किंतु एक पाली में ली जाएगी। लेकिन दूसरा में क्या कह रहा है, 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की स्थिति में अभ्यर्थियों को 2 समूहों में विभाजित कर दिया जाएगा और प्रत्येक पत्र की परीक्षा 2 अलग अलग पालियों में आयोजित की जाएगी एवं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तथा नॉर्मलाइज अंक के आधार पर ही मेधा सूची का निर्माण एवं परीक्षा फल प्रकाशन किया जाएगा। इस संबंध में आयोग अपने विवेक से निर्णय ले सकेंगे। यहाँ भी कह रहा है कि 2 अलग अलग पालियों में आयोजित होगा, प्रत्येक पत्र की परीक्षा तो नॉर्मलाइज होगा, ये भी बोला। और इसके पहले वाला में जो हम लोग देखे हैं ये इसमें भी बोल रहा है कि किसी पत्र या विषय की परीक्षा 2 या 2 से अधिक पालियों में आयोजित होगा। आप लोग तो देख लीजिए कि अगर 2 पाली में आयोजित होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। अब हम आप लोग को ये दिखाने जा रहे हैं कि एक ही परीक्षा में कोई पेपर 2 शिफ्ट में हुआ तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, अरे नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर कोई पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब आप लोग का डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए भी JSSC का ही है, क्योंकि सिलेबस में झारखंड है तो झारखंड SSC का ही कोई परीक्षा का। ये देखिए आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT लिया जाएगा। अब CBT हो या OMR से उससे मतलब नहीं है। तथा एक पत्र की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित रहेगा, तो प्रकाशित ऑलरेडी है। और बता देता हूँ कि यही एकमात्र JSSC का फार्मूला है। आप लोग वेबसाइट पर भी खोज सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। बस एकमात्र यही है। अब देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है, नॉर्मलाइजेशन का तो ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में ये तो ठीक है। अब यहाँ देखिए मुख्य परीक्षा में, अब देखिए हमारे सीरियल में मुख्य परीक्षा ही हुआ है। जिन पत्र या पत्रों में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा उन पत्रों के नॉर्मलाइज्ड अंक तथा जिन पत्र या पत्रों में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा उन पत्र या पत्रों के प्राप्तांक को जोड़कर अग्रम मतलब मेधा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, अभी लिखा हुआ है कि देखिए मेधा सूची जिस पद्धति से तैयार की जाएगी उसी रूप में अभ्यर्थियों का प्राप्तांक प्रकाशित किया जाएगा। अब देखिए तो हमने भी पिछले वीडियो में बोला है, जिसमें नॉर्मलाइज होगा, जैसे हिंदी में नॉर्मलाइज होगा तो इसका नॉर्मलाइज अंक जैसे 296 97 स्कोर आएगा। और जीके में जो भी नॉर्मलाइज होकर आए 450 में तो किसी का 446 आएगा, किसी का 447, किसी का 442। तो इस पद्धति से उसका स्कोर काट दिया जाएगा। देखिए दिखाई दे रहा है, मेधा सूची जिस पद्धति से तैयारी की जाएगी उसी रूप में, तो जिसमें नॉर्मलाइज होगा, जैसे कि जीके तो कॉमन है सबके साथ, हिंदी किसका है तो इसका स्कोर कार्ड जो होगा इसका प्राप्तांक जो प्रकाशित होगा तो नॉर्मलाइज पद्धति में प्रकाशित होगा। लेकिन हिंदी के अलावा किसी भी लैंग्वेज में नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के लिए शर्त है कि वो पेपर 2 शिफ्ट में होना चाहिए। अभी इसके पहले हमने दिखाया कि 2 अलग अलग पालियों में होगा तभी नॉर्मलाइज होगा। इसके अलावा मैंने इसमें भी दिखाया कि जिसकी 2 या 2 से अधिक पालियों में होगा उसी में होगा नॉर्मलाइज। और ये आयोग का फार्मूला भी JSSC का 2 और 2 सब शिफ्ट के लिए ही कह रहा है। और एक जगह और लिखा हुआ है सब्जेक्ट का भी बात, देखिए कंसीडर सेवरल बैचेज फॉर ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर वही कह रहा है, देखिए उन पत्रों के देखिए जिन पत्र या पत्रों के अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि हिंदी का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो उसका नॉर्मलाइजेशन अंक नॉर्मलाइज अंक तैयार किया जाएगा तो उसमें नॉर्मलाइज अंक। और जिनमें नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा, यानी कि हिंदी के अलावा अंग्रेजी हो, संथाली हो, मुंडारी हो, कुडुक हो, कुरमाली हो, खरिया हो संस्कृत, यानी जो भी है हिंदी के अलावा उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एक ही शिफ्ट में हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन के लिए कंडीशन है कि 2 शिफ्ट या उससे अधिक में होना चाहिए। तो वही है कि हिंदी वालों का नॉर्मलाइज प्राप्तांक दिया जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है मेधा सूची जिस पद्धति से तैयार की जाएगी उसी रूप में अभ्यर्थियों का प्राप्तांक प्रकाशित किया जाएगा। तो ये JSSC का मैंने 3 एग्जाम्पल दिया। अब तो बहुत लोग का डाउट दूर हो जाएगा
कि हिंदी और जीके में ही नॉर्मलाइजेशन होगा और बाकी में किसी में नहीं होगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो भाई समझाना मुश्किल है। और कटअप के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या हमारे चैनल में भी जा करके देख सकते हैं। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड अब तो कम से कम दूर हो जाए कन्फ्यूजन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।